वेलकम बैक टू माय चैनल। कॉन्ट्रैक्ट विच डिड नॉट बी परफॉर्म वाली सीरीज ही कंटिन्यू करेंगे जो 62 टू 67 में दी गई है। 62 63 हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, आज देखेंगे 64। 64 क्या कहता है? कंसिक्वेंसेस ऑफ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कंसिक्वेंसेस क्या होंगे अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को आपने रिसेशन करा, रिसाइंड करा, डिलीट करा, तो क्या होगा, उसका कंसिक्वेंस क्या होगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ये हमने पहले देखा था कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी की तरफ से तो ठीक है पर दूसरी पार्टी की तरफ से या तो फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस में दिया हो, कोअर्जन में दिया हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं पता हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में समझाया है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या है। उसके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं कि क्या होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैन अब सेक्शन 64 क्या कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हुआ और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हमने रिसाइंड करा तो उसका क्या होगा, कंसिक्वेंसेस क्या होगा, ये बताता है सेक्शन 64। व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, किसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा? जिस पार्टी के साथ वो लॉस, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, कोअर्जन हुआ है, उस पार्टी के ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल होता है। अदर पार्टी ने क्या करा है, उसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस करा है या फ्रॉड करा है या कोअर्जन करा है, तो दूसरी पार्टी क्या कर सकती है? कोर्ट जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकती है कि मेरे साथ कोअर्जन हुआ है या अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कराना चाहता हूँ कि ये चीज़ हुई है, मेरे से ये चीज़ फोर्सफुली करवाई गई है या मुझे धमकी देकर करवाई गई है, डिटेन करके कराई गई है, तो ये सब चीजें कह के वह रिसाइन करा सकता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को। तो क्या होगा, हुज ऑप्शन एट अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल रिसाइंड इट, तो वो पर्सन क्या कर सकता है? जिस पर्सन ने उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कराया है वो उसे रिसाइन करा सकता है। और अदर पार्टी नीड नॉट परफॉर्म एनी प्रोमिस देयर इन कंटेन इन विच ही इज द प्रोमिसर। द पार्टी रिसाइडिंग अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शेल इफ ही हैव रिसीव एनी बेनिफिट देयर अंडर। मतलब क्या होगा, हम एक उसका अनड्यू इन्फ्लुएंस का एग्जांपल लेते हैं कि क्या हुआ था कि डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप था। वहां पर क्या था, पेशेंट क्या था, नीचे वाली पोजीशन में था और अपर पोजीशन में कौन था? डॉक्टर। डॉक्टर ने क्या कहा कि आप आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे तभी मैं आपकी इस बीमारी का या आपके तभी मैं आपको अटेंड कर पाऊंगा, तभी मैं आपका इलाज कर पाऊंगा। ये हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले उसमें देखा था, ये वाला एग्जाम्पल, तो ही मैं आपके उपचार कर पाऊंगा, ट्रीटमेंट कर पाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, उसने पर्सन ने, ओल्ड एज पर्सन था, उसने क्या करा, उसका कोई था नहीं देख रेख का, तो उन्होंने क्या करा, ठीक है मैं कम में अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। बाद में जाकर क्या करा उस ओल्ड एज पर्सन ने कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल, उसमें कहा कि मेरे से तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में कराया क्योंकि जो उस डॉक्टर था वो अपर पोजीशन में था और उसने मुझे अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू इन्फ्लुएंस करके ये कॉन्ट्रैक्ट कराया। तो कोर्ट ने क्या करा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को जब वॉइडेबल करा तो उसमें क्या हुआ था, कुछ अमाउंट दी थी, प्रॉपर्टी थी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया तो उस पर्सन ने प्रॉपर्टी तो लौटा दी कि हाँ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, पर डॉक्टर ने उसको कुछ अमाउंट भी दी थी, उस प्रॉपर्टी के बदले कुछ अमाउंट भी दी थी। तो वो जो अमाउंट है वह उस ओल्ड एज पर्सन को क्या करना होगा, लौटानी होगी। क्यों लौटानी होगी? क्योंकि जो आपको बेनिफिट हुआ है उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से, वो बेनिफिट हुआ है और आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दिया है, तो जो अनदर पार्टी है उसको आपको वापस से लौटाना होगा, रिस्टोर करना होगा वो बेनिफिट। ये क्या कहता है, इसका कंसिक्वेंस है 64, यही कहता है कि आपको जो बेनिफिट हुआ है वो आपको लौटाना होगा, रिस्टोर करना होगा उस पर्सन को, अनदर पार्टी को वो बेनिफिट क्या करना होगा, रिस्टोर करना होगा। जैसे वो प्रॉपर्टी थी, जैसे वो प्रॉपर्टी थी 10 लाख की, तो 10 लाख की प्रॉपर्टी उनने कितने में, 2 लाख में ले ली, तो वो 2 लाख जो उस ओल्ड एज पर्सन को मिले हैं, वो बेनिफिट हुआ है वो 2 लाख रुपए,
वो उसको क्या करना होगा, वापस डॉक्टर को रिस्टोर करना होगा। यही सेक्शन 64 कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हुआ है किसी पर्सन की ऑप्शन पर और उसे रिसाइन किया गया है, तो जो अदर पार्टी है उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, और जो उसको बेनिफिट हुआ है, जो जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था, उसको जो बेनिफिट हुआ है उसको अपना वो बेनिफिट रिस्टोर करना होगा, वापस अनदर पार्टी को लौटाना होगा। ये सेक्शन 64 कहता है। कंसिक्वेंस बताया है कि अगर आपने कंसिक्वेंस क्या होंगे, रिसेशन रिसाइन करा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, तो आपको क्या करना होगा, जो आपको बेनिफिट मिला है वह लौटाना होगा। ये सेक्शन 64 कहता है। क्या कहता है, हु सीक इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, जो इक्विटी चाहता है उसे इक्विटी देनी होगी। मतलब क्या हुआ, ये सेक्शन किस पे बेस्ड है, इक्विटी पे बेस्ड सेक्शन है ये। तो क्या है, हु सीक इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, जो साम्या चाहता है उसे साम्या लौटानी होगी, मतलब इक्विटी, जो इक्विटी पार्ट है वो चीज लौटानी होगी। तो ये सेक्शन 64 ये किस पे बेस्ड है, सेक्शन 64 इक्विटी पे बेस्ड है, हूँ सिक इक्विटी। और ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई होता है यहाँ पर, हूँ सिक इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। प्रीलिम्स में पूछा गया है कि सेक्शन 64 पे कौन सा क्या रूल अप्लाई होता है, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, तो इक्विटी वाला रूल अप्लाई होता है, इक्विटी पे बेस्ड सेक्शन है। और हूँ सिक इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, और जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं और उन्हें रिसाइन करा उसका कंसिक्वेंसेस क्या होता है, ये सेक्शन 64 में बताया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का आपको लेक्चर मिल जाएगा मेरे प्रीवियस लेक्चर में, उसको मैंने डिटेल में बताया, एक एक पॉइंट को मैंने डिस्क्राइब करा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन क्या होता है, सारी चीजें 1990 में बताया कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगी। तो सेक्शन 64 समझ में आ गया कि सेक्शन 64 क्या कहना। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।